के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे और भी कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो रेट पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का प्रॉब्लम हम जस्ट इसके बाद करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे है। असाइनमेंट का क्वेश्चन था, बीच में दिया हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन टू ए गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. ठीक है, क्वेश्चन है फिर से देख लो। फॉर रिएक्शन टू ए गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो देखो कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। आप रेट के बारे में जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 माइनस 1/2 dA बाई dt, ये आप लिखेंगे, ठीक है। यही इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे, यही रिएक्शन है 2A गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स। तो हमने बताया था आपको कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए कैसे आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, बताया था हमने। तो माइनस इसके लिए हो जाएगा, माइनस साइन का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो -1/2 जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नीचे में आएगा, और dA/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो A का कंसंट्रेशन कितना से चेंज हो रहा है आप देखो। अब यहाँ माइनस साइन का तो मतलब नीचे में नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन नहीं शो करता है। तो 1/2 यहाँ लिख लोगे dA/dt। देखो चेंज कहाँ से हो रहा है, 0.5 से 0.4, यानी फाइनल यहाँ माइनस इनिशियल। बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखो कैसे चेंज हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया, चेंज तुम निकाल सकते हो यहाँ से आसानी से। तो शुरू में आप ले रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 माइनस 0.4 करेंगे, क्यों, शुरू का कंसंट्रेशन इतना है, बाद में ये चेंज हो रहा है 0.4 में। क्लियर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5, बाद में 0.4 कंसंट्रेशन इसका हो जा रहा है। तो 0.1 कहाँ गया भाई, 0.1 प्रोडक्ट में चेंज हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे dt चेंज इन टाइम 10 मिनट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ से 1 ले लो और बाई 10, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप 1/20, देख रहे हो कितना लिखोगे, 1/20। क्लियर। मोल पर लीटर पर मिनट, यही इसका रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। क्लियर। हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। एक नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट से। असाइनमेंट में आप बनाएंगे देखकर, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन हम कुछ टाइप प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन A plus B giving rise to C, if the concentration of A is kept constant, if the concentration of A
is kept constant. If the concentration of A is kept constant and concentration of B is double and concentration of B is doubled, यानी A का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखा जाए और B का कंसंट्रेशन दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है then rate becomes double, then rate becomes double, rate becomes double, तब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। एंड इफ नेक्स्ट है, if concentration of A is doubled and if concentration of A is doubled and concentration of B is kept constant, then rate becomes 4 times, then rate becomes 4 times, यानी रेट 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 4 टाइम बढ़ जा रहा है। Write the order of reaction and write down the rate equation and order of reaction। फुल स्टॉप के बाद यहाँ क्वेश्चन है, राइट द रेट इक्वेशन एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन है, A plus B giving rise to C if the concentration of A is kept constant। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is kept constant, अगर कंसंट्रेशन A का कांस्टेंट हो जाए एंड कंसंट्रेशन ऑफ B is doubled और B का कंसंट्रेशन अगर दोगुना हो जाए देन रेट बिकम्स डबल, तो रेट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled, अगर A का कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है एंड कंसंट्रेशन ऑफ B is kept constant और B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। इनिशियल रेट के कंपैरिजन में जो रेट है 4 टाइम बढ़ जा रहा है। देन राइट डाउन द रेट इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा क्योंकि मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन लिखा है असाइनमेंट से देख के, ठीक है, तो आपने भी सुनकर या यहाँ से देखकर लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना हो, जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब बनाना हो आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, देखो आप शुरुआत कहां से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाना। देखो यही इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन के लिए अगर आपको रेट लिखना हो, रेट इक्वेशन अगर, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं, ये R इक्वल टू K A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा, ऐसे ही लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन A लिखते हैं, ठीक है। यहाँ R इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, A कंसंट्रेशन ऑफ A, K यहाँ रेट कांस्टेंट और A के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में अल्फा हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और B कंसंट्रेशन रिएक्टेंट B के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में बीटा हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर कंसंट्रेशन ऑफ A, लेट कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A मोल पर लीटर, ये हम लोग अपने से मान लेते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू B मोल पर लीटर, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे रेट इक्वेशन में क्या होगा, R इक्वल टू R इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन खुद से मान लेते हैं हम लोग इसको, K यहाँ पर A टू द पावर, यहाँ पर देखो A टू द पावर अल्फा, इस A की जगह पर स्मॉल a लिख दिया हमने, एंड B टू द पावर बीटा। यही इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, जो खुद से एक इक्वेशन ऐसा बना लेना है। अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब आओ। अब कह रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अगर ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और बी का कंसंट्रेशन हम लोग डबल कर दें तो रेट बिकम्स डबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट डबल हो जा रहा है, यानी आर जो है आर विल बिकम 2r। कब? जब ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी ए जैसे है वैसे ही रहने दो, एंड बी का कंसंट्रेशन डबल कर दो, यानी 2b कर दो टू द पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 बना खुद से। ठीक है, ये 2। अब देखो फर्दर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन अब बी का कांस्टेंट हो जाए, यानी इनिशियल से आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना, अगर कंसंट्रेशन बी का कांस्टेंट हो जाए और ए का कंसंट्रेशन 2 गुना हो जाए तो रेट 4 गुना हो जा रहा है, रेट विल बिकम 4 टाइम। जब कंसंट्रेशन ए का कांस्टेंट रहेगा और बी का कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन 2 गुना हो जाए और बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। ठीक है, बीटा। ये कहां से इसको कंपेयर करना है? मेन इक्वेशन से। ठीक है, इनिशियल इक्वेशन से। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 क्लियर होगी। देखो एक एक स्टेप में सिखा रहा हूं कैसे 12th के स्टूडेंट क्वेश्चन को टैकल करेंगे। नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप ये सब कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट 3 इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ के बना लो और डायरेक्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें तुमको रफ में बनाना है और ऑब्जेक्टिव आंसर लगाने हैं। लेकिन 12th के पेपर में क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। और तो मैं 12th स्टूडेंट को स्पेशल ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने जेईई मेंस और नीट के लिए जो इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पहले। तो ये नेक्स्ट ईयर जिनको 12th देना है, जेईई मेंस देना है, नीट देना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप सीखो इसे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी 2020 में जो अपीयर हो रहे हैं नीट में, जेईई मेंस में, उनके लिए चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जो लोग नेक्स्ट ईयर देंगे 12th का पेपर या जेईई मेंस या नीट, उसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे जो लोग चाहे इस साल वाले नीट वाले हैं, इस साल जिनको नीट देना है, चाहे तो इससे रिवीजन जरूर करोगे। ठीक है, तो देखो ये क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है रेट इक्वेशन, लिखना है। तो रेट इक्वेशन कब लिखोगे? जब अल्फा और बीटा मालूम हो आपको। तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेते हैं ऐसे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे कैसे? टेक्निक सीख लो। अगर तुम्हें निकालना है, मान लो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अल्फा निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है? ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी तुम्हें अल्फा का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अल्फा निकालना है आपको, मान लीजिए। ठीक है, तो अल्फा जब निकालना हो तो देख लो 3 इक्वेशन है तुम्हारे पास। ठीक है, तीनों में बीटा टर्म यानी बी किसमें सेम है? अल्फा निकालना है यानी ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बी देखो बी किसमें सेम है। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन में तो देखो बी, यहाँ पर बी है और यहाँ भी बी है। 2 में ये 2b है, तो ये b और ये 2b इक्वल नहीं है। ये b है और ये b है, यानी ये आसानी से कट जाएगा। तो देखो ऐसे केस में इक्वेशन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। हम ऐसे 2 इक्वेशन को लेंगे जो आसानी से, जिसमें सेकेंड टर्म कट जाए। अगर हमको अल्फा निकालना है तो हमें देखना है कि बीटा वाला टर्म किसमें सेम है, जो आसानी से कट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर देखो r/4r इक्वल टू k a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा। भाई यहाँ पर देखो k 2a टू द पावर अल्फा और b टू द पावर बीटा। ये कट गया, k और k कट गया, r और r कट गया, यहाँ बचा 1/4। और यहाँ देखो ये टर्म से बच रहा है, a और a भी कट जाएगा इसमें, तो 1/2 टू द पावर अल्फा। देख लो बच रहा है, तो 1/4 को आप 1/2 टू द पावर 2 कर लो और 1/2 टू द पावर अल्फा। इधर जो बेस है अल्फा के लिए 1/2 वही लाना है यहाँ भी। ठीक है,
इधर जो अल्फा के लिए टर्म है बेस में 1/2 वही लाना है इधर भी। तो 1/4 है तो इसको इक्वेट करोगे तो 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पर देख लो बेस इक्वल तो पावर भी यहाँ इक्वल, अल्फा इक्वल टू 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज अल्फा, हमने माना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमने क्या माना है अल्फा, और अल्फा आ गया 2। तो यहाँ पर देख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2। रिएक्टेंट ए के कंपैरिजन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो तुम्हें निकालना है बीटा, तो बीटा निकालना है तो देखो ए किस में इक्वल है, तो ए देखो ए हमें देखना है इक्वल किस में है, अगर बीटा निकालना है तो, ठीक है। तो ए और ए यानी इक्वेशन 1 और 2 में, तो अब यहां कर देंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। देखो 12th स्टूडेंट एक एक लाइन सीखो कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे आप टैकल करेंगे, तो यहां पर देख लीजिए r/2r इक्वल टू k a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा बाय k a टू द पावर अल्फा और 2b टू द पावर बीटा। यहाँ पर देखो ये टर्म कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर b और b कट जाएगा, r और r कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू यहाँ पर देखो 1/2 टू द पावर बीटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो आप क्या लिख सकते हो 1/2 टू द पावर 1 इक्वल टू 1/2 टू द पावर बीटा। देख लो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। देखो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant B is बीटा, ये क्या था बीटा था, और ये कितना है इक्वल टू 1। देख लो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमने बीटा माना था और इसका वैल्यू आ गया 1, तो A के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर हो गया। तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो, रेट इक्वेशन लिखना हो, तो रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, यही बस अल्फा और बीटा, अल्फा की जगह पर कितना आया था 2 आया है और बीटा की जगह पर 1, यही रेट इक्वेशन हो गया। फाइनल रेट इक्वेशन आपने लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपने बना लिया है मेरे साथ साथ, तो ठीक है, अदरवाइज जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। अब देखिए ये लिख देंगे, ये आंसर हो गया आपका रेट इक्वल टू k टू द पावर 2 b टू द पावर 1, ये फाइनल रेट इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3। इस रिएक्शन इस क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपको साथ साथ बनाते रहिए। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जिनको लिखना हो जल्दी से लिख लें, कुछ और क्वेश्चन तब तक हम सिलेक्ट करते हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। लाइव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज में करने का सोच रहा हूँ। लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट हो रहा है,
बहुत जल्दी आपके साथ लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस होंगे जहां आप लाइव पढ़ेंगे। मैं आपको टाइम और आपका जो आईडी है, आईडी पासवर्ड वो भेज दूंगा। सभी स्टूडेंट्स का, जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं ग्रुप में, उनके ग्रुप में आईडी पासवर्ड चला जाएगा और आप लोग जुड़ जाएंगे वहाँ से लाइव क्लासेस में। लेकिन जब मैं कहूँगा तो ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसी से एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो मैं बार बार कह रहा था जब मैंने पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकली हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको पुट करके ही हम लोग आंसर कर पाते हैं इसके, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन लिख लो, फॉलोइंग डाटा इज गिवन, फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स। इसके लिए डाटा दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, EXPTS लिखा है मैंने, यानी एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A इन मोल पर लीटर। रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ B दिया है मोल पर लीटर में, और यहाँ रेट दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये एक्सपेरिमेंट नंबर वन एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये लिखा है 1। रेट ऑफ रिएक्शन का मैं यूनिट लिख दे रहा हूं जो दिया है क्वेश्चन में, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया है आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है। आपको मोल पर लीटर में पढ़ना है, 1 मोल पर लीटर, ये 2 मोल पर लीटर है। देखिए रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 मोल पर लीटर है, B का 2 मोल पर लीटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 मोल पर लीटर है, ठीक है। सेकंड है 2 to 4, यानी जब रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, B का भी 2 मोल पर लीटर, देन रेट इज आल्सो 4 मोल पर लीटर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड टाइम जब एक्सपेरिमेंट ये रिपीट किया गया तो ये 2 मोल पर लीटर है, ये 4 मोल पर लीटर, देन दिस इज 16 मोल पर लीटर। देखिए यही डाटा है, एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना लीजिए, लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन ए दिया हुआ है, A और B एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A और B मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिया गया है, 3 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट कहिए, यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर, सॉरी 1 मोल पर लीटर ये है, तो ये B 2 मोल पर लीटर है, रेट 4 मोल पर लीटर है। जब सेकेंड बार में एक्सपेरिमेंट किया गया, A का कंसंट्रेशन लिया गया 2 मोल पर लीटर, तो B का भी 2 मोल पर लीटर, और रेट विल आल्सो बिकम 4 मोल पर लीटर। जब कंसंट्रेशन ऑफ A लिया गया 2 मोल पर लीटर, B लिया गया 4 मोल पर लीटर, तो रेट आ गया 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नीचे में कह रहा है, नाउ डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड B एंड आल्सो राइट द रेट लॉ फॉर रिएक्शन। क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, जिनको लिखना है सुनकर लिखो। नाउ डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड B। नाउ फिर से लिख लो, नाउ डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड B एंड आल्सो राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। यानी A और B रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है,
और रेट लॉ को भी लिखना है। तो देखो हम क्वेश्चन को यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले ये रिएक्शन लिखेंगे। अब हम अपने से एक इसका रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जो ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। यहाँ के टू दी पावर हमने अल्फा लिख लिया और बी टू दी पावर बीटा। हमने अपने से मान लिया कि ए के रेस्पेक्ट में अल्फा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बी के रेस्पेक्ट में बीटा है। फर्दर हम मानेंगे कि ए का कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है। क्या मानेंगे हम, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी हमने माना था, लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी मोल पर लीटर। ये खुद से मान लेना है, ठीक है। इसी का वैल्यू ए मोल पर लीटर और बी मोल पर लीटर जो आप खुद से यहां मान रहे हैं, इस सब का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब कहिएगा कि इसको हम नहीं मानेंगे, मत मानिए। अगर आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मानेंगे इस क्वेश्चन में तब भी ठीक है, तब भी आपको डाटा रखना ही पड़ेगा। और नहीं मानेंगे बी मोल पर लीटर तब भी डाटा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डाटा इसका गिवन है। तो आप चाहें तो स्टेप अगर शॉर्ट करना हो तो इसी से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नहीं भी मानेंगे, चाहते हैं क्वेश्चन आपका लॉन्गर नहीं हो, तो आप नहीं माने, आप यही डायरेक्ट देख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना एक्सपेरिमेंट दिया गया है, 3। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, 3 एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे पास, 3 एक्सपेरिमेंट है, यानी 3 डाटा तुम्हारे पास दिया गया है, 3 इक्वेशन बनेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 3 इक्वेशन हम बनाएंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लो। यहां से चलो रेट आर, यानी फर्स्ट की बात करो, यहां पर देख लो, क्लियर देख रहे हो ना, क्लियर हो गया। चलो आर, यहां से हम रेट लिख रहे हैं पहले केस में, तो रेट है यहां पर 4। यूनिट मत लिखो, यूनिट तुम्हें मालूम है दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा के, ए के बदले में यहां क्या लिखना होगा, 1 टू दी पावर अल्फा और यहाँ पे 2 टू दी पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आओ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, रेट राइट साइड में आओ। रेट इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो रेट को लेफ्ट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है रेट कहाँ, सबसे मोस्ट राइट साइड में, वहां से देख के लिखेंगे हम। देखो एक एक लाइन में सिखा रहा हूं यहाँ। तो यहाँ भी 4 और यहाँ पर के और यहाँ पर ए के बदले में यहाँ पर 2, देखो इस ए के बदले में 2 अल्फा टू दी पावर अल्फा और बीटा में भी 2 दिया हुआ है, 2 टू दी पावर बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है, 1 2। और यहाँ पर थर्ड में रेट दिया है 16, तो के ए का कंसंट्रेशन 2 टू दी पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन 4 टू दी पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। बस अब इसका काम समाप्त हो गया। अब तुम्हारा अल्फा और बीटा वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में तुम्हें बताया है, सिखाया है, ठीक है। जेई मेंस नीट, जिनको जेई मेंस और नीट में बनाना हो इस क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, तो याद रखना डायरेक्ट तुम क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद डायरेक्ट 3 इक्वेशन यहाँ लिख लेना, क्योंकि वहां उतना टाइम नहीं रहता तुम्हारे पास और इतना डिटेल लिखने की नीड भी नहीं है। लेकिन 12th में जब पेपर सॉल्व करोगे तो ये लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन आपने बनाया, अल्फा और बीटा। हमने क्या सिखाया आपको, अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालना है तो बीटा वाला टर्म देखेंगे कहाँ सेम है, तो बीटा वाला टर्म देखो इक्वेशन 1 और 2 में सेम है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो देखो 4 बाई 4 इक्वल टू के ए टू दी पावर, यानी 1 टू दी पावर अल्फा 2 टू दी पावर बीटा। यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 में के 2 टू दी पावर अल्फा एंड 2 टू दी पावर बीटा। ये टर्म कट गया, के और के भी कट गया। अब देखो तुम 4 बाई 4 करोगे तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 बाई 2 टू दी पावर अल्फा। क्लियर हो गया, बात समझ में आया या नहीं आया, देख लो। क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ पे 1 आया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, 1 कब आता है, कहीं भी अगर 1 आ रहा है तो ये याद रखो x टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। x टू द पावर 0 करोगे तभी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस अल्फा इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर से समझ लो, यहाँ पे 1 आया है और 1/2 टू द पावर अल्फा है, तो अल्फा के साथ इक्वेट करना है इधर, तो x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। अगर यहाँ 1 आया है, कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर तुमको वैल्यू, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब तुम निकाल रहे हो और टर्म को इक्वेट कर रहे हो, और जब भी यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है, इक्वेशन के टर्म में जब 1 आ जाए तो इसको याद कर लेना, x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है कि अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, यानी रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब बीटा निकालना है आपको, बीटा निकालना हो तो हमने क्या सिखाया था पिछला क्वेश्चन में, अगर बीटा निकालना हो तो इस टर्म को इक्वल कर दो, अल्फा वाले टर्म को। देखो अल्फा कहाँ इक्वल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इक्वेशन 2 और 3 में इक्वल है, ठीक है। तो अब करोगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। ये जब डिवाइड करोगे आप तो देखो 4 बाई यहाँ 16 होगा, के 2 टू द पावर अल्फा 2 टू द पावर बीटा बाई के 2 टू द पावर अल्फा 4 टू द पावर बीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कट करो इसको, ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये कट करोगे तो 4 आएगा, ये भी कट करोगे 2 आएगा। अब देखो 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर बीटा, ठीक है। अब 1/4 है, पिछला क्वेश्चन में भी यही आया था, ऐसा ही क्वेश्चन, तो 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ 1/2 टू द पावर बीटा, बीटा इक्वल टू कितना आ गया तुमको, 2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे, पहले रेट इक्वेशन लिख लो, रेट लॉ क्या रहा है लिखने के लिए, रेट लॉ